Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से ले सकते हैं। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले सेशन में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है स्टूडेंट्स, तो जाइए और उस सेशन को विजिट करिए और वहां पे समझ कर आइए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। जाइए भाई, जल्दी जल्दी जाइए। और यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए, हेडिंग लगा ली है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ पार्ट 1। मतलब कि मैम पार्ट 2 भी वेट कर रहा है क्या इसके लिए? यस स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको मुझे सबको कवर कराना है, इसलिए वो पार्ट 1 में कवर नहीं हो सकते हैं। पार्ट 1 में आज मैं जितना भी डिस्कस कराऊंगी उतना आप समझिएगा अच्छे से, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचेंगे इसके फंक्शंस के, वो आने वाले हैं। तो जल्दी से डाल दीजिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले आप, मुझे लगता है पक्का कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भूल गए होंगे, तो आइए पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद कर लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ये चीज़ अच्छे से समझाई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, वो बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी हुई होती है स्टूडेंट्स? वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। और मैंने आप लोगों को ये बताई थी स्टूडेंट, ये वाली बात की, जो फॉस्फोलिपिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड है हमारा, ये एज अ बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या है ये? बाइलेयर है। इसकी बाइलेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसकी 2 लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आपको मैं फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे। इसकी 2 टांगे होती हैं और एक सर होता है। ये होता है इस तरीके से। एंड यहां पर भी याद है? भूल गए हो सब कुछ? हाँ याद है, नहीं याद है? यस मैम याद तो है, हमें थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है। अब उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर मैं आपकी इसकी टांगे, अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज़, तो आपको ये चीज़ पता थी कि मैम जो इसका हेड था, दिस हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक था इसका ये हेड पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो पानी से प्यार करता है। और इसकी जो टेल थी ना, मतलब जो इसके लेग्स थे, जो टेल थी इसकी, ये थी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होती है जो पानी से नफरत करती है, मतलब इसकी टेल जो है वो पानी से नफरत करती है। तो हमने देखा, देखो ये सेल है, तो मतलब पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी तरीके से होगी। अब मैम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऐसा, तो आपको पता है अंदर अंदर होगा साइटोप्लाज्म। अंदर क्या होगा? अंदर होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होगा अंदर। अब बाहर होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब जो सेल के बाहर है, बाहर होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सही बात है। अब मान लो कोई चीज सेल के अंदर लानी है आप लोगों ने, यही मानते हो ना आप लोग, और आपने ये चीज नोटिस करा था कि इसमें कुछ क्या थे? प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे? कुछ प्रोटीन थे। कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो मैम ऐसे सरफेस पर लगे हुए थे, ऐसे। कैसे लगे हुए थे? इस तरीके से सरफेस पर लगे हुए थे। और कुछ प्रोटीन ऐसे थे स्टूडेंट जो बिल्कुल अंदर तक ऐसे धसे हुए थे, ऐसे अंदर तक, जो ऊपर तक प्रेजेंट थे सिर्फ। इनको हमने क्या बोला था? पेरीफेरी। पेरीफेरी क्या होता है स्टूडेंट? सिर्फ सराउंड पर प्रेजेंट है वो आपके। तो ये थे आपके पेरीफेरल प्रोटीन्स। थे या नहीं थे? यस मैम यही थे।
फिर स्टूडेंट्स ये जो थे, ये जो पूरी तरीके से ऐसे अंदर एम्बेडेड हो रहे थे, तो ये क्या था आपके, ये था आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। फिर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर मैम कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। ग्लाइको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट, कार्बोहाइड्रेट पार्ट के साथ अगर लिपिड लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड पार्ट, और अगर कार्बोहाइड्रेट के पास साथ क्या लगा हुआ है, प्रोटीन पार्ट लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट। जैसे आप उसको ऐसे देख भी पा रहे थे, इस तरीके से प्रेजेंट थे वो यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे। फिर आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, ऐसे पार्ट भी प्रेजेंट थे जो अंदर की तरफ लगे हुए थे। यहाँ पे ये था आपका क्या, कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर था। ये थे ग्लाइकोलिपिड्स एंड कुछ शुगर्स वगैरह थी। शुगर क्या, कार्बोहाइड्रेट ही था वो। आपने यहाँ पर कुछ ऐसे शुगर पार्ट भी देखा होगा, दिस लाइक ऐसे ऐसे कुछ शुगर पार्ट भी आपको देखने में लगा। ये था आपका शुगर पार्ट। तो ये पूरी पूरी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि मैम फॉस्फोलिपिड होता है, साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, आप लोगों को अब क्या लग रहा है कि मैम फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन में से कौन ज़्यादा है? आप देखोगे कि मैम फॉस्फोलिपिड यहाँ पे जंग जीतते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये देखिए, ये हर सेल में अलग कंपोजिशन देखी जाती है, बट जिस सेल की अगर आज मैं बात करने जा रही हूँ, इनके फंक्शंस भी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है आरबीसी। तो आरबीसी की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, जो आरबीसी होती है हमारी, उसकी वेट जो हमारी आरबीसी होती है ना, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें हम देखते हैं जो प्रोटीन पार्ट होता है ना, जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है स्टूडेंट्स, और जो लिपिड पार्ट होता है, तो प्रोटीन पार्ट होता है उसका 52% और ये होता है इसका 42%, वो 40%, क्या 40%, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? प्रोटीन एंड लिपिड ये चीज़ समझ में आ चुकी है? यस मैम, कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें देखने के लिए मिलती है। अब आप लोगों को ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई थी कि सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो बाहर जाना चाहती हैं, और सेल के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अंदर आना चाहती हैं। तो वो किसके थ्रू आएंगी? वो आएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वहीं पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, वो नेचर में कैसी होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सही है सेल के लिए वो अंदर आएगी, और जो चीज़ सेल के लिए मतलब मान लो कहीं बाहर जानी है कोई चीज़, सेल के अंदर बनी है तो वो बाहर करवा देगी। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम ये बोल सकते हैं मैम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मम्मी की तरह है। जैसे घर में मम्मी के सारे डिसीजंस होते हैं ना, ऐसे सारे के सारे डिसीजंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथ में होते हैं, अंदर बाहर जाने वाले। समझ में आ गया? वही होता है भाई, कहीं बाहर जाना है पापा से कितना है पूछ लो, अल्टीमेटली परमिशन मम्मी की चाहिए, तो मम्मी को मना लिया करो, पापा से खुद ही परमिशन मिल जाएगी। चलो भाई आ जाओ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि आरबीसी वगैरह का। अब एक पॉइंट और है, देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं, ऐसे जो ऐसे अंदर तक गड़े हुए हैं। तो ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ चीजें सेल्स के पास ऐसी हैं, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन होने वाली है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें सेल के पास ऐसी हैं जो फॉस्फोलिपिड को क्रॉस नहीं कर सकती हैं ना, दे कांट क्रॉस, है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर से अंदर नहीं आ सकती, वो भी फॉस्फोलिपिड। मतलब देखो सिंपल सी बात है, फॉस्फोलिपिड में जो लिपिड है ना, इनको पानी वाले मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है ना, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रोटीन के चैनल्स बने हुए होते हैं, मतलब प्रोटीन बने हुए होते हैं। तो ये चैनल्स वगैरह का जो टॉपिक वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा टॉपिक कुछ और होने वाला है अभी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ना, ये जो गड़े हुए प्रोटीन है, ये ऐसे नहीं गड़े हुए हैं, इनका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? फिर हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि चीज़ें इधर से उधर कैसे ट्रांसपोर्ट करानी, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट आज का जो मेन टॉपिक है मेरा वो है आपका, आइए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि मैम किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मतलब के जाएंगी।
आपको ये चीज़ मैंने इस वाले डायग्राम से बताई किससे जाएंगे। अब देखो, मान लो अगर मैं CO2 की बात करूँ जो सेल के अंदर बनी, तो CO2 को निकलना है, तो CO2 कैसे जाएगा, CO2 जाएगा इनमें से निकल के, ये जो खाली स्पेस है इनमें से निकल के चला जाएगा, क्योंकि CO2 जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये इधर से निकल के चला जाएगा। फिर जो ऑक्सीजन होगी स्टूडेंट्स बाहर जो होगी, वो भी इसी तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू होती हुई अंदर आ जाएगी। किसके थ्रू होती हुई अंदर आ जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन आपको पता है ना, मान लो आपने कोई बीकर लिया और आपने उस बीकर में इंक डाली। अब जब आपने इंक डाली तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। तो पूरे पानी में कैसे फैली भाई, विद द थ्रू द मैकेनिज्म कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके थ्रू फैली स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन के थ्रू फैली। अब वो जो डिफ्यूजन था अब वो पूरे पानी में हो गया। पानी किस कलर का हो गया, नीला, रेड, जो भी आपने इंक उसके अंदर डाली थी। अब ये हो गया मैम, ये तो निकल गई। बट अगर मैम मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर कैसे जाएगा। अब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है स्टूडेंट्स वो प्रोटीन के थ्रू जाता है, मतलब प्रोटीन के कुछ चैनल्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। बट आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत पानी है वो डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। बट वाटर के इस मूवमेंट को हम डिफ्यूजन नहीं बोलते। अगर कहीं पानी आपका प्रेजेंट है और वो कहीं जा रहा है, मतलब जो उसका नेट फ्लो है कहीं से भी है, तो उसके लिए एक न्यू वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो आज हमारा मेन जो फोकस रहने वाला है वो ऑस्मोसिस पर ही रहने वाला है, कि किस तरीके से पानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए स्टूडेंट्स, लगा लीजिए पहली हेडिंग आपकी ऑस्मोसिस। चलिए भाई आइए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल। वही मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से मम्मी है, मम्मी जी हैं, मतलब जैसे हमारी मम्मी करती है ना, क्या चीज़ अंदर आएगी क्या चीज़ बाहर जाएगी, ये सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। सम सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स सच एज CO2, oxygen, water can move across the plasma membrane through the process called diffusion। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो CO2, ऑक्सीजन और वाटर है, ये डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर बाहर हो सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि वाटर के इस मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन तो बोलते हैं, बट डिफ्यूजन में एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो नेट मूवमेंट होता है वाटर का, वो क्या होता है आपका ऑस्मोसिस, मतलब प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। दीज सब्सटेंस आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ये जो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं। सो दे डिफ्यूज रीडली थ्रू द फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हम लोग देखते हैं कि मतलब मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, तो ईजिली निकल जाते हैं। क्या ईजिली ये इधर से बाहर अंदर बाहर हो जाते हैं। बट ऑस्मोसिस क्या है स्टूडेंट, वाटर ऑल्सो फ्लोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मतलब कि वाटर जो होता है वो भी फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। किसको, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को वाटर भी फॉलो करता है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होता है स्टूडेंट, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब ना मैं एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो एक पॉइंट याद रखना कि वाटर को आयन से बहुत प्यार है। वाटर लव्स आयंस, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कि वाटर जो है, मतलब एक तरीके से ऐसे याद रखो कि वाटर जो है मतलब आयंस जो है वो वाटर की बीवी हैं, और जहाँ आयंस वहाँ वाटर। समझ गए वाला पॉइंट। इतना कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें याद आ गया ना, आज की पूरी क्लास तुम्हारे माइंड में मैं ऐसे फिट करा के जाऊंगी ना यहाँ से, तो तुम याद रखोगे। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग के। आपको क्या याद रखना है कि मैम वाटर लव्स आयन, वाटर को आयन से बहुत प्यार है, तो जहाँ जहाँ आयंस वहाँ वहाँ वाटर, जहाँ जहाँ आयंस वहाँ वहाँ वाटर, ठीक है। तो अब ये जैसे मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो चलिए आपको मैं एक बार ऑस्मोसिस दिखाती हूँ क्या होता है। हाँ ये देखिए, यू विल ऑब्जर्व हियर। मान लीजिए मैंने कोई एक बीकर ले लिया। क्या करा स्टूडेंट्स, मैंने कोई बीकर लिया है, अब मैंने इस बीकर में के अंदर यहाँ पर एक बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने इस बीकर के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। सेमी परमिएबल मतलब जो छोटी जो चीज़ें इधर से उधर जाने देगी, मतलब मान लो मैं ऐसे पोर्ट से आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, मैंने इस वाले पार्ट में, दिस पार्ट मैंने इसमें भर दिया पानी। What I have filled the water in this।
दिस इज वाटर, दिस इज वॉट, दिस इज वाटर। एंड देन इधर साइड हमने क्या भर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कोई एक मतलब यहाँ पे हमने प्लेन वाटर लिया है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो शुगर सॉल्यूशन। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, शुगर सॉल्यूशन ले लिया, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, आप कुछ भी ले सकते हैं, शुगर प्लस सॉल्ट आपने यहाँ पे ले लिया। तो जब आपने यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लिया तो आपने ये चीज़ देखा कि यहाँ पर इस साइड पर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहने वाली, ऑब्वियस सी बात है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन एज सिंपल एज दैट कि अगर आपकी मतलब आपने क्या करा, आपने एक पानी लिया सिंपल, तो उसकी अभी वो वाटर है नॉर्मली, बट जब आप उसके अंदर क्या डालोगे, जब आप उसके अंदर शुगर या फिर सॉल्ट डाल दोगे तो आप देखोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें और आयंस वगैरह ऐड हो चुके होंगे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो वाटर है, अब मैंने आपको क्या बताया था, वाटर लव्स आयंस, तो ये क्या है, ये आयंस ही तो है। तो वाटर लव्स आयंस, तो यहाँ पे आयंस की फॉर्म में क्या होगा, वाटर क्या कोशिश करेगा, वाटर यहाँ से यहाँ भागने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सही बात है ना, वाटर यहाँ से यहाँ भागने की कोशिश करेगा। अब जब वाटर यहाँ से जो यहाँ भागेगा ना, दिस फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या, दिस फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जो आपको वाटर का मूवमेंट दिख रहा है ना, मान लो ये ए पार्ट मैं इसको मार्क कर दूं, यहाँ पे मैं बी पार्ट मार्क कर दूं, तो ये जो ए से बी की तरफ को ये जो आपको वाटर का मूवमेंट नजर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया आप लोगों को, है ये डिफ्यूजन ही मैम हायर से लोअर, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है। क्या देखी जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखी जाती है कॉन्सेंट्रेशन, कि वाटर जो होगा वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेगा, जहाँ पर उसको आयंस दिखाई देंगे, वो आयंस के लिए बहुत ज्यादा लालची है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए आप देखिए, Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration। मतलब higher water concentration जहाँ पर है वो lower concentration की तरफ भागेगा। कॉन्सेप्ट ये नहीं, मतलब बात तो है कि आप ये बोल सकते हैं, बट वो भागता क्यों है उधर साइड, हायर से लोअर क्यों भागता है स्टूडेंट्स वो, क्योंकि वो आयंस को चाहता है। किसको चाहता है, वो आयंस को चाहता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए आप इस फिगर को भी अगर देख पा रहे होंगे, तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ वाटर एंड देयर इज अ शुगर सॉल्यूशन हियर, एंड यहाँ पर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। तो आप यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है बाहर की तरफ, एंड अंदर की तरफ जो शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पे वाटर कम है, क्योंकि शुगर भी प्रेजेंट है वहाँ पे साथ में। तो शुगर एंड वाटर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे अंदर कम है। तो हम ये देखेंगे अब बाहर ज़्यादा वाटर और अंदर कम है, तो वो वाटर अंदर से मतलब बाहर से अंदर भागने की कोशिश करेगा। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पता कराता है कि ऑस्मोसिस हैपेंस, क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, कि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर वो हायर साइड पर है वो लोअर साइड पर भागेगा। और क्यों भागेगा उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लोअर साइड पर आयंस मिलेंगे उसको और वो आयंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया वाली चीज आप लोगों को, डन, ये चीज क्लियर हो गया। यस मैम, ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलिए आइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम उसी के लिए कुछ एक्टिविटी देखेंगे। लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ यू पुट an animal cell, example red blood cell or RBCs, or a plant cell rio leaves into a solution of a sugar or salt prepared in water। ये बोल रहे हैं क्या, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लीजिए आपने आरबीसी ली या फिर कोई प्लांट सेल ली जिसको हमने बोला रियो लीव्स। तो जब ये ली तो इन्होंने ये बोल रही हैं कि इस एक्टिविटी में आपको इसको एक वाटर सोल्यूशन में रख लेना है। मतलब एक इनटू अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन होना चाहिए शुगर और सॉल्ट का। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। अब इसमें से 3 चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा का पूरा मीडियम आपको क्या करना है। एक मिनट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे, चलिए आइए आपको एक सेटअप तैयार करना है। तो सेटअप क्या होगा, टेक अ 3 बीकर्स, wait a minute, wait। तो आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, आपको लेना है बीकर। ऐसा बीकर ले लो 3।
ले लोगे आप इसे 3 बीकर, ठीक है, ले लिए। उसके बाद आप इनको मार्क कर लीजिए ABC, ABC, मार्क देम एज ABC। एंड अब इसके अंदर आपको क्या रखनी है, आपको रखनी है RBC। क्या रखनी है आपको इसके अंदर, RBC रखनी है। लेट मी मेक द RBC। आप इसके अंदर RBC रखेंगे। देखिए वैसे आरबीसी गोल होती है, बट वो डिस्कॉइड शेप की होती है, वो बिल्कुल गोल नहीं होती। डिस्कॉइड शेप क्या होती है, आप ऐसे गोल मतलब एक सर्कल बना लीजिए एंड उसको बीच में से ऐसे प्रेस कर दीजिए, ऐसे प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे बीच में आपको एक डिप्रेशन नजर आएगा। तो अगर आपको साइड से दिखेगी तो आरबीसी ऐसे ही दिखती है आपको। डन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको एक सोल्यूशन तैयार करना है। उसके अंदर आपको एक सोल्यूशन तैयार करना है। देखिए आप देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे थे वो करने के लिए। देखिए आपको ये करना है, लेट अस सी व्हाट हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल। अगर आप इसको एक सोल्यूशन में रखेंगे ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, किसके, शुगर एंड सॉल्ट के सोल्यूशन में आपको रखना है, प्रिपेयर्ड इन अ वाटर, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑब्जर्वेशन कुड बी। तो पहली ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताती हूँ, अब आपको क्या करना है। देखिए आप यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, देखिए आरबीसी खुद की कोई कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है मैम, उसकी खुद की कोई कॉन्सेंट्रेशन होने वाली है। अब हम देखेंगे इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हम ये बोल रहे हैं कि जो सेल है उसके बाहर की जो है सराउंडिंग, उसके मतलब चारों तरफ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो पानी वहाँ पे ज़्यादा है देन द सेल, मतलब सेल में इतना पानी नहीं है बट कहाँ पे ज़्यादा है, बाहर सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है। तो इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब डाइल्यूट का मतलब है वही कि आयंस का, डाइल्यूट का मतलब देखो मैंने वही चीज़ बताई है, नंबर ऑफ आयंस। अगर हम नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, नंबर ऑफ आयंस कम है तो वो कैसा सोल्यूशन है स्टूडेंट्स आपका, वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। या वाटर कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो, किसी सोल्यूशन में अगर पानी ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट है, और किसी सोल्यूशन में अगर पानी कम है तो वो क्या है। मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, रुको रुको कंफ्यूज मत हो। देखो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो आपने क्या करा, आपने एक शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाया। अब आपने 2 तरीके का सोल्यूशन बनाया, 2 तरीके से आपने वो सोल्यूशन बनाया। देखो किस तरीके से, आपने वो सोल्यूशन बनाया कि मैम यहाँ पर आपने 2 बीकर लिए, एंड आपने दोनों में ही शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन बना रखा है। इस तरीके से। बट आपने इसमें क्या चीज़ नोटिस करी, आपने ये जो सोल्यूशन बनाया ये सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, बट आपने इसमें क्या चीज़ नोटिस करी, आपने ये चीज़ नोटिस करी कि इसमें आपने शुगर को ज़्यादा रखा है और वाटर को कम। आपने ये काम करा, और इस वाले में स्टूडेंट आपने उल्टा किया, इसमें आपने शुगर को कम रखा है और इसमें आपने वाटर को ज़्यादा रखा है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप 2 बेसिस पे देख सकते हैं उसको। या तो आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देखो, अगर आप वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को देख रहे हो तो जिसमें पानी ज़्यादा वो डाइल्यूट है सोल्यूशन। क्या है वो, डाइल्यूट है सोल्यूशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पानी इसमें ज़्यादा है, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका दूसरे वाले में आप देखेंगे पानी कम है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप पानी के फॉर्म में देखो, पानी वाले फॉर्म में आप लोग देखो, वरना आपको और कंफ्यूजन होगा। आयंस वाली फॉर्म में आप याद रखोगे जिस सोल्यूशन में पानी ज्यादा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, जिस सोल्यूशन में पानी कम वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ गई वाली चीज आप लोगों को। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को इजीली समझ पाएंगे कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए पहला ही हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर दिस, ये वाटर है, तो ये तो है सराउंडिंग। मैं लिख देती हूँ क्या क्या सराउंडिंग है। दिस इज सराउंडिंग,
ये सराउंडिंग है स्टूडेंट्स, और ये है सेल, ये सेल है हमारी, ये सेल है और वो सराउंडिंग है। तो हम ये देख रहे हैं सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है। पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं मैम सराउंडिंग में जो है वो वाटर ज़्यादा है, सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है और सेल में वाटर कम है। सेल में क्या है, सेल में आप देखेंगे कि वाटर जो है हमारा वो कम है, सेल में वाटर कम है और सराउंडिंग में ज़्यादा है। तो आप ये बोल रहे हैं आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे, सोचो। ये है आरबीसी, क्या है स्टूडेंट, ये है आरबीसी। तो आरबीसी के पास ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने वाली है। तो अब क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ को मूवमेंट करेगा, मेरे को ये बताओ तुम लोगों का। तुम बोलोगे मैम वाटर मूवमेंट जो करेगा वो करेगा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, आपने जो सिखाया है उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो ऐसे केस में जो वाटर है वो सराउंडिंग से सेल के अंदर आएगा, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, सही बोल रही हूँ मैं। तो हम ये देखेंगे कि अब जो वाटर है वो सराउंडिंग से सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा। तो जब वो सेल के अंदर आएगा, जब वो सराउंडिंग से, मतलब ये जो बीकर में जो पानी था वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा, बताओ मेरे को। तो जब वो सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल जितनी साइज में थी, क्या वो उतनी रहेगी साइज, मतलब उसके अंदर पानी भरे जा रहा है वो उतनी साइज में रहने वाली है, नहीं ना, वो कैसे हो जाएगी, वैसे फूल जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वैसे फूल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जब आपका सेल में मतलब सेल में पानी कम है बट आपका सराउंडिंग में पानी ज़्यादा है, तो पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा, और जब ऐसा केस आएगा तो आपकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलन अप हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस वाली चीज़ में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सेल बिकम स्वलन, सेल बिकम स्वलन, सेल बिकम स्वलन अप, फूल जाएगी। जिसकी वजह से अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही पानी अंदर जाता रहा, सेल के जाता रहा, तो अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि सेल फट जाए, सेल बस्ट भी यहाँ पर हो सकती है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो ऐसे में आपको समझ में क्या आया कि मैम अगर बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो अंदर जो सेल पड़ी हुई है वो फूल जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो आप क्या देखेंगे, इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, दैट इज if solution is very dilute the cell will gain water by osmosis, such a solution is called hypotonic solution। ऐसे solution को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे solution को हम बोलते हैं hypotonic solution। तो hypotonic solution में क्या होगा, hypotonic solution में मैम सेल फूल जाएगी, swollen up हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, swollen up। और इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सराउंडिंग की वो डाइल्यूट होती है। यही मतलब ऐसे याद रखो ना, बाहर क्या है, बाहर पानी कम है और अंदर पानी बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है। तो हाइपो का मतलब होता है मतलब कि कम। तो आप ऐसे याद रखो सेल के रिस्पेक्टिव में कि सेल के पास पानी ज़्यादा है या कम है, सेल के पास पानी क्या है, कम है, ज़्यादा है, सेल के पास पानी कम है मैम। तो अगर सेल के पास पानी कम है स्टूडेंट्स तो आप उसको बोलोगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल के उसमें रिलेशन में याद रखो, सेल मोटी हो रही है क्योंकि उसके पास पानी कम है, सेल सुकड़ जाएगी क्योंकि पानी ज़्यादा है। देखो अभी बताती हूँ मैं ये चीज़। अब आप क्या करो, सेकंड स्टेप में आपने ये चीज़ कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये वही है सीन, तो यहाँ पे वाटर रहेगा, बट इस बार आप क्या करो, आपकी जो सराउंडिंग में वाटर है और जो सेल का वाटर है, सेल के अंदर ये सेल है ना, इसके अंदर का वाटर और बाहर का वाटर इक्वल रखो। क्या रखो, इक्वल। इस वाले केस में आपने क्या देखा था, इस वाले केस में आपने देखा था कि मैम जो सराउंडिंग वाटर था, सराउंडिंग वाटर जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू सेल का वाटर। और दूसरे केस में क्या करो, तब सोल्यूशन बना था आपका हाइपोटोनिक, और दूसरे केस में आप क्या करो, सराउंडिंग वाटर को आप इक्वल कर दो, किसके, सेल वाटर के लिए। किस लिए कर दो स्टूडेंट, सेल वाटर के इक्वल कर दो। तो अब आप क्या देखो, क्या चेंज नजर आएगा, तुम्हें लगता है बाहर से पानी अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा पानी, क्या लग रहा है, क्या चेंज आने वाला है मैम। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर बाहर से अंदर आएगा तो अंदर से भी बाहर जाएगा। इट मीन्स जो नेट फ्लो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, अंदर और बाहर जाने का जो रेट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं जहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, मतलब वाटर में कि दोनों ही जगह इक्वल होगा वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स आइसोटोनिक सोल्यूशन।
आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम ऐसे सोल्यूशंस को? आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो सेल का साइज रहेगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। समझ में आया वाला पॉइंट? तो हम ये देखेंगे सेल बिकम सेम या सेल रिमेन सेम, सेल रिमेन सेम। समझ में आई वाली चीज? डन। ये वाली चीज बढ़िया क्लिक हो गई आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका, कोई नहीं, यहाँ पर आ जाओ। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलो यहाँ पे इसका तो लेना जरूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने आप लोगों को। अब आओ यहाँ पर नेक्स्ट। अब आप जैसे पहला केस देखो, जो ए वाला केस मैंने आपको दिखाया था। ए वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? आप सराउंडिंग में पानी ज्यादा लेना, सेल में कम होना चाहिए पानी। तो द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट कि वाटर एंटर्स द सेल। अब वाटर जो है वो सेल के अंदर एंट्री लेगा। इन सच अ सिचुएशन सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। जिस केस में हम ये देखेंगे कि जो सेल होगी वो स्वेल अप हो जाएगी, बिकम इन्फ्लेटेड और टर्जिड। टर्जिड का मतलब मोटी हो जाएगी, फूल के। सच स्वलन आरबीसी में अल्टीमेटली बस्ट। और ये जो स्वलन आरबीसी है स्टूडेंट, इसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? ये फट भी सकती है अगर ऐसा ही नेट मूवमेंट चलता रहा तो। और इसी को बोलते हैं, उस आरबीसी का फटना ही कहलाता है हीमोलाइज्ड। क्या कहलाता है स्टूडेंट? हीमोलाइज्ड कहलाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? यू विल ऑब्जर्व दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर हियर एंड यू विल सी देयर इज अ स्वलन अप सेल। देखो ये साइज से बड़ी लग रही है आपको, क्यों? बिकॉज वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग and this condition leads to hypertonic solution। क्या कंडीशन लीड कर रही है स्टूडेंट्स? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन को लीड कर रही है। चलिए नेक्स्ट। इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल इज ऑफ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज अ सेल, इट मीन्स कि जो आपकी सराउंडिंग की कॉन्सेंट्रेशन है और जो आपकी सेल की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो इक्वल है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। इट मीन्स कि जो नेट मूवमेंट आएगा वो जीरो आएगा, बिकॉज जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जाता हुआ आपको मिलेगा। Such a solution is called isotonic solution। ऐसे solution स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? हमारे isotonic solution कहलाते हैं। जैसे रिंजर सोल्यूशन इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन फॉर द एनिमल सेल। ये एक सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो होता है ये आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है एनिमल सेल के लिए। ठीक है, डन। अब आप इस पिक्चर में देखोगे तो आप देखो सेल बिल्कुल नॉर्मल है, सेल नॉर्मल है। तो मतलब कि मैम जितना बाहर गया भी था पानी उतना ही अंदर भी आ चुका है। समझ में आई वाली चीज? क्या ये चीज क्लिक हो गई है? यस मैम, ये चीज हमें क्लिक हो चुकी है। देखिए ये देखो फूल गई, नॉर्मल है। दिख रहा है डिफरेंस? देखो फूली है, नॉर्मल है। डन, आगे बढ़ जाओ मैं। ओके मैम, नेक्स्ट देखिए। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है बोथ द डायरेक्शन। ये चीज मैंने आपको बताई, जितनी अंदर उतनी बाहर। बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as the amount going out। वही जितना अंदर है उतना बाहर है। सो देयर इज अ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसलिए हम देखते हैं वाटर की कोई ओवरऑल मूवमेंट नहीं होती है। इन सच सिचुएशन द सेल विल मेंटेन द सेम साइज। तो हम ये देखते हैं जो सेल होती है उसका जो साइज रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड कंडीशन पर, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट? वही रहने वाली है नेक्स्ट कंडीशन। देखिए यहां पर वाटर रहेगा, अभी तक आपने क्या किया था? सराउंडिंग में वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई थी। अब आप सेल में बढ़ा के देखो कॉन्सेंट्रेशन। आप क्या करो, सेल के अंदर मतलब जो सेल की वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, आप उसको बढ़ा दो। सेल की वाटर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा दो एज कंपेयर टू सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर, तो सराउंडिंग वाटर से ज्यादा आप सेल की कॉन्सेंट्रेशन कर दो। तो अब आप क्या देखोगे? अब आप ये देखोगे मैम अंदर वाटर ज्यादा है, सेल के पास वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब पानी यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगा। तो इट मीन्स कि मैम जब पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो सेल में से पानी लूज हो रहा है, तो मैम सेल तो सुकड़ जाएगी। सेल क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सेल हो जाएगी, सुकड़ जाएगी सेल। अब जब सेल सुकड़ जाएगी, जब सेल इतनी सी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब आप ऐसा इन्वायरमेंट रहते हैं जहाँ पर आपका सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो वॉट यू विल ऑब्जर्व दैट सेल बिकम श्रिंक। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? जो आपकी सेल है वो क्या हो जाएगी? आपकी श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, मतलब कैसे? सुकड़ जाएगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग मेरा? आप देखो यहाँ पे, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल,
बाहर अगर कम है कॉन्सेंट्रेशन सेल से तो इट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर, सेल वहां पे पानी को लूज करेगी बाय ऑस्मोसिस, सच कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था सेल के अंदर, देखो सेल के अंदर पानी ज्यादा है मतलब सोल्यूशन आपका कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन। डन, आगे बढ़ जाऊं, यस मैम। चलिए देखिए, इन दिस केस टू वाटर क्रॉसेज, अब इसमें भी क्या होगा, वाटर क्रॉस तो करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन बोथ द डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। बट इस टाइम हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, कि इस बार ज्यादा से ज्यादा पानी सेल से निकलता चला जाएगा, देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी स्टूडेंट, श्रिंक हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन प्लांट सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, क्या बोलेंगे हम इस केस में, कि जो प्लांट सेल है वो प्लाज्मोलाइज हो चुकी है। प्लाज्मोलाइज का मतलब होता है उसमें से प्लाज्मा निकल चुका है, पानी निकल चुका है। एंड एनिमल सेल इज सेड टू बी क्रीनेटेड, और एनिमल सेल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्रीनेटेड हो जाएगी। देखिए तो आप देखिए इस फिगर में, तो हाइपरटोनिक में आप क्या देख पा रहे हैं कि सेल मैम ऐसे पतली हो गई, हाँ सेल को पतला कर दिया आपने यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन देखो, जहां पर भी सेल श्रिंक होगी वहां पे समझ जाना हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, जहां पर सेल का साइज सेम रहेगा वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन, और जहां पर सेल का साइज फूल जाएगा वो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, हाइपर और हाइपो में कंफ्यूजन है, तो हाइपर क्या है भाई, हाइपर, हाइपर मतलब कि बहुत ही ज्यादा सोल्यूशन, अंदर का पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर निकल के भाग रहा है। और हाइपो, हाइपो मतलब मैम पहले पानी कम था बट बाहर से बहुत सारा पानी आ रहा है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, डन, आगे बढ़ जाऊं मैं, ओके चलिए ठीक है नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स इसी बात पे एक एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, वो एक्टिविटी क्या है, देखिए एक्टिविटी का नाम है ऑस्मोसिस विद एन एग, मतलब कि आपको ऑस्मोसिस करना है एग में। तो आइए देख लेते हैं इसको, आइए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। हेडिंग लगाइए ऑस्मोसिस विद एन एग। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 भी कर लीजिए, नहीं 2 नहीं, पहले 1 ही भी कर लो। पहला स्टेप बताती हूँ, सबसे पहले आपको ना डी शेल करना पड़ेगा एग को। डी शेल क्या होता है, ऊपर का जो छिलका है ना आपको उसको हटाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, डी शेल द एग, डी शेल द एग। अब डी शेल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करो, आप एक वाटर लो, क्या लो, आप एक वाटर लो, प्लेन वाटर ले लोगे, प्लेन वाटर, ले लोगे, प्लेन वाटर ले लिया। अब आप इसके अंदर ना एग रख दो, क्या रख दो, व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, यू आर गोइंग टू टेक एन एग। दिस इज एग, दिस इज एग, बट मैं इसको वाइट बनाऊंगी बिकॉज शेल, वैसे तो ये वाली भी होती है बट वाइट वाली बना लेते हैं। डन, ये हो गया आपका एग। अभी ये आपका शेल वाला एग है, दिस इज योर शेल एग, मतलब जिसके ऊपर अभी शेल है। डन, ये क्यों कर रहे हो, सबको समझ में आएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। अब देखो, अब आप इसको डी शेल करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें डी शेल करने के लिए आप एक ड्रॉपर लेंगे, ठीक है, ड्रॉपर, डन, आपने ले लिया ड्रॉपर। जब आपने ड्रॉपर लिया तो आपने इस ड्रॉपर के अंदर ले रखा था डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl ले रखा था, एंड देन पुट अ ड्रॉप ऑफ HCl इन दिस सोल्यूशन। तो आपको क्या करना है, उसमें जो आपने डाइल्यूट HCl उस ड्रॉपर के अंदर लिया उसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स आपको इसके अंदर डालनी है, ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप डी शेल करना चाहते हैं, तब आप बोलेंगे कि मैम इसको हाथ से भी तो कर सकते हैं नॉर्मली। देखिए स्टूडेंट, मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस होंगे कि ये टूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल सेफली करते हैं इन अ लैब, इस तरीके से उसको डी शेल किया जाता है। अब ऐसा क्या होगा मैम, ये डी शेल हो जाएगा। देखिए जो एग शेल होती है स्टूडेंट, वो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, किसकी बनी हुई होती है,
कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है एक्शेल। तो अभी एक्शेल अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है तो हम ये देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये HCl के साथ रिएक्शन कर जाता है टू फॉर्म अ सॉल्ट। अब देखिए ये क्या है, एक मेटल का कार्बोनेट है। जब मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन देता है तो वो बनाता है यहाँ से सॉल्ट, साथ में CO2 एंड साथ में बनता है वाटर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे बनेगा आपका CaCl2 विच इज सॉल्ट, साथ में आपका बनेगा स्टूडेंट्स CO2 एंड साथ में बनेगा वाटर। अब ये जो CO2 है इसकी प्रेजेंस यहाँ पे हमें पता चल जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे आप इसमें HCl डालेंगे ना तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बबल्स। ये बबल्स का फॉर्मेशन बताते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है? और ये बबल्स किसके होंगे स्टूडेंट्स? ये CO2 के बबल्स रहने वाले हैं। समझ में आई ये वाली चीज़? क्या वाली चीज़ क्लिक हो गई आप लोगों के दिमाग में? जल्दी से बताइए, चमक गई वाली बात? यस मैम, ये चीज़ हम लोग को चमक गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि CO2 के बबल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो स्टूडेंट CO2 के बबल्स हैं, ये CO2 के जो बबल्स हैं, अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे थोड़ी देर बाद, जैसे अगर मैं आपको दूसरे बीकर में दिखाऊं, थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे जो आपका एग है वो डी शेल होना शुरू हो चुका होगा। अब मैं डी शेल एग को किसी और कलर से दिखा रही हूँ। दिस इज डी शेल्ड एग एंड आप देखेंगे देयर इज अ व्हाइट पार्ट आपको ऐसे ऐसे तैरता हुआ मिल जाएगा, वो जो छिलका है। ऐसे उस सोल्यूशन में आपको ऐसे ही तैरता हुआ मिल जाएगा। समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? डन, ये चीज़ अच्छे से क्लिक हो चुकी है आपकी। उस पानी में आपको ये चीज़ ऐसे तैरती हुई मिल जाएगी और आपका डी शेल्ड एग पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट हमारा? ये है हमारा डी शेल्ड एग। तो मैम पहले स्टेप में हमने एग को डी शेल किया। डी शेल तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डी शेल करना है एंड डी शेल करने के लिए आपको क्या करना है? कैल्शियम का मतलब HCl को ऐड करना है डाइल्यूट, जिससे क्या होगा ये जो एग शेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर जाएगा HCl रिएक्ट एंड टू फॉर्म अ कैल्शियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड साथ में CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये CO2 जो है स्टूडेंट्स ये पता चलेगी बबल्स के फॉर्म में, बबल्स वहाँ पे क्रिएट होंगे एंड देन अल्टीमेटली पूरी शेल ऐसे अलग हो जाएगी और यहाँ से हमारा एक पूरी तरीके से डी शेल हो जाएगा। समझ में आ गया पहला स्टेप आप लोगों को डी शेल करने का? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको इसको 2 सोल्यूशन के अंदर रखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? 2 बीकर लेंगे आप, रुको, इससे आप बीकर ले लेंगे। ये हो जाएगा बीकर A एंड ये हो जाएगा आपका बीकर B। डन, कर लेंगे आप क्या वाला काम? बीकर A एंड बीकर B। अब आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? आपने इसके अंदर क्या ले रखा है? आपने इसके अंदर अब 2 टाइप के सोल्यूशन ले रखे हैं। ये NCERT का वो है क्या बोलते हैं एक्सरसाइज। बिल्कुल भी मत समझना कि मैम क्या करवा रही हैं आप, ये एक्सरसाइज ही करा रही हूँ मैं, वो एक्टिविटी। 2 आप सोल्यूशन ले लेंगे। ले लेंगे आप 2 सोल्यूशन, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग यही चीज़ करेंगे कि इसके अंदर रखेंगे आप एग, डी शेल्ड एग को आप रख देंगे यहाँ पे। ये आपका डी शेल्ड एग हो जाएगा। दोनों में आप डी शेल्ड एग को रख देंगे। रख दिया आप लोगों ने डी शेल्ड एग। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखिए जरा पीछे देख लेते हैं एक्टिविटी पर और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इन इट इन अ डाइल्यूट HCl। वो HCl से हमने डाइल्यूट कर लिया। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेज द एग। अब एक थिन आउटर स्किन होगी जो एग को एनक्लोज कर रही होगी। अब आपको क्या करना है? एक को प्योर वाटर में रखो और ऑब्जर्वेशन लो, और एक को बाद में किस में रखो? सॉल्ट सोल्यूशन में रखो। चलाओ देखो, तो ए वाले को मान लो ये वाला जो है ये मैंने रख लिया सॉल्ट सोल्यूशन में, या फिर ए वाले को पहले रख लेते हैं। ये वाला ले लो आप, ये वाटर है, प्योर वाटर। और ये वाला जो लिया आपने, ये वाला आपने ले लिया
सॉल्ट सॉल्यूशन। कलर चेंज हो गए, कोई नहीं, ऐसा समझ जाओ, सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर प्लस सॉल्ट, डन। चलिए अब आपने जैसे इसके अंदर रखा तो अब ये बताओ ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है आपकी। जब आपने मैम प्योर वाटर के अंदर इसको रखा होगा तो प्योर वाटर बाहर क्या है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्या बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैम प्योर वाटर है, बिल्कुल पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ से पानी अंदर घुसना शुरू करेगा एक के। तो आप देखो, आपने यहाँ पे ऐसे डायमीटर को ना मेजर करके रखो। डायमीटर क्या होता है आपको पता ही होगा, यहाँ से ऐसे पूरा डायमीटर मेजर करके रखो एंड आप देखोगे डायमीटर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस डायमीटर विल इंक्रीज एंड यू विल नोटिस हियर कि आप देखोगे आपका जो एग का साइज है इट विल इंक्रीज ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द एग साइज विल इंक्रीज। तो आप इसमें क्या देखेंगे, ए वाले में आप देखेंगे जो एग का साइज है मैम वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जल्दी से बताया ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वाटर एंटर्स द एग। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वाटर है वो कहाँ पर एंट्री ले रहा है, वो एग के साथ एंट्री ले रहा है, मतलब एग के अंदर एंट्री ले रहा है, जिसकी वजह से जो एग है वो बढ़ना शुरू हो चुका है, मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। फिर आप देखेंगे बी वाले में आप क्या देखेंगे, आपके पास बाहर है सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब मैम वहाँ पर है पानी कम। तो एज कम्पेयर टू पानी वहाँ पर कम है, एग के पास ज़्यादा होगा। तो आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि इसकी जो डायमीटर है यहाँ पे, जस्ट डायमीटर देखिए, इसकी ये जो डायमीटर है आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो एग है ना, ऐसे सुकड़ना सा शुरू हो जाएगा। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, दिस एग साइज विल डिक्रीज। बिकॉज ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज वाटर क्या कर रहा है, वाटर कहाँ पे एंटर कर रहा है, सराउंडिंग में एंटर कर रहा है, बिकॉज वाटर लीव्स द सेल, क्योंकि वाटर जो है वो सेल को छोड़ रहा है और कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ जा रहा है। क्या होगा यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है पानी बाहर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि सराउंडिंग में पानी कम है एक सेल के मुकाबले, और यहाँ पर आप देखेंगे बाहर से अंदर आता हुआ आपको पानी दिखेगा, क्योंकि अंदर पानी कम है। तो यही बात है ना, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या है मैम, ऑस्मोसिस है वाटर का फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बाहर पानी ज़्यादा है तो वो अंदर आएगा और अंदर पानी ज़्यादा है तो वो बाहर आएगा। तो आप इसमें क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप इसमें देखेंगे एग जो होगा वो एग आपका स्वॉलन अप हो जाएगा, और यहाँ पर जो एग होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, आपका श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग आपका श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी से ये बता पा रहे हैं। अच्छा अब चलो ये सब तो आपको समझ में आ गया। अब याद करो श्रिंक कौन से सोल्यूशन में होता है, हाइपर में या हाइपो में, जल्दी से बताओ जल्दी से। हाइपर मैंने क्या बताया था, हाइपर और हाइपो में क्या बताया था मैंने, हाइपो मैंने बताया था कि आप देखो कि सेल के पास कमी है ना, सेल के पास कमी है वाटर की, तो ये वाला कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा हाइपो और वो वाला हो जाएगा हाइपर सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा हाइपो और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका हाइपर सोल्यूशन। समझ में आ गया वाली चीज, ये वाली चीज क्लिक हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ मेरे को, ये वाली चीज क्लिक हुई या नहीं हुई। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बताओ फिर जल्दी से ले स्क्रीनशॉट इसका। तो भाई समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आ गई, घुस गई, कितनी आसान एक्टिविटी है ये, समझ में आ गई। अब देखो अब यहाँ पे पढ़ लो। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं पहले तो आप क्या करो, उसको किस में रखो, 5 मिनट तक वेट करो, रखने के बाद और बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। नेक्स्ट वाले में वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लेस अ सिमिलर डिशल्ट एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट। इस बार आपको किस में रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखवाया था ना मैंने अभी पीछे। और ऑब्जर्व करो 5 मिनट तक और बताओ आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहने वाली है। तो ऑब्जर्वेशन जरा मैं आगे लिख दूँ इस पॉइंट की। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हम इसका ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ए और बी वाली के ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इधर रुक जाओ, इधर लिख लेती हूँ, ए इधर एंड बी इधर। तो आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो आपका ए वाला सोल्यूशन रहेगा, उसमें हम क्या देखेंगे, वाटर एंटर्स इन द सेल, वाटर
एंटर्स इन द सेल। अब जब पानी सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे सेल स्वॉलन अप, सेल फूल जाएगी। और ये कौन सा सोल्यूशन होगा, सेल कौन से सोल्यूशन में फूलती है, जल्दी से बताओ कौन से में फूलती है मैम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक, क्योंकि यहाँ पे सेल को पानी की कमी हो रखी है तो इसलिए वो होगा हाइपो। डन, समझ में आया वाले का ऑब्जर्वेशन। आप बी वाले का ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखेंगे, वाटर जो होगा वो लीव मतलब लीव करेगा सेल को, क्योंकि सेल के पास पानी कम है एज कंपेयर टू वो बाहर पानी कम है, सेल के पास पानी ज्यादा है। वाटर लीव्स दी सेल, वाटर किसको लीव करेगा स्टूडेंट्स, सेल को लीव करेगा। और इस केस में क्या होगी, सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सेल विल श्रिंक, सेल ऐसे सुकड़ जाएगी, ऐसे 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 पिचक जाएगी। और ये कौन सा सोल्यूशन कंसिडर करा जाएगा स्टूडेंट्स, ये सोल्यूशन कंसिडर करा जाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, करेक्ट, डन, समझ में आ गई वाली पूरी की पूरी एक्टिविटी। अगर चमक गई है तो भाई जल्दी से इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जरा, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया, डन, आगे बढ़ रही हूँ। ओके, आइए देखिए, अब आता है एक्टिविटी 5.4 पर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ये एक्टिविटी क्या कहती है। देखिए, पुट अ ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट्स इन अ प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम, देन प्लेस देम इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए, आप करना, आपको एक एक्टिविटी करनी है। रेजिन्स क्या होते हैं, किशमिश लो, किशमिश, और किशमिश को क्या करो, पहले प्लेन वाटर में रखो और फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखो। आओ, डन। 5.4, चलिए देखिए, बी कर लीजिए। ले लिया बीकर, ले लोगे आप बीकर, बीकर ले लिया, ओके मैम, डन, बीकर हम लोगों ने ले लिया। एक में प्लेन वाटर रखो, एक में रखो प्लेन वाटर, और एक में क्या रखो स्टूडेंट्स, एक में रखो सॉल्ट का सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें पानी की कमी है, बताया था मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है वहां पर पानी कम है। और इसमें आप क्या रख दो स्टूडेंट्स, आप इसमें रख दो किशमिश, रेजिन्स, रेजिन्स, ड्राई रेजिन्स पता है ना मार्केट में जो अवेलेबल रहते हैं हम लोग के। तो आप जैसे ही इसके अंदर रखोगे, आपने मान लो यहाँ पर रख दिया किशमिश, you have put a dry raisins, ड्राई रेजिन्स रखा आप लोगों ने, डन, रख लिया, ओके। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, देखो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपने रखा ये सारी चीजें करी, अब थोड़ी ही देर बाद आप क्या चीज ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। पहले आप आते हैं प्लेन ए वाले में, मान लो इसको मार्क कर दो ए एंड इसको मार्क कर दो बी। तो पहले हम लोग लेते हैं ए वाले को, तो ए वाले में आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, देखो ए वाले में बाहर है प्लेन वाटर, तो अंदर पानी कम है क्योंकि आपने ड्राई रेजिन्स लिए हैं, क्या लिया आपने, ड्राई रेजिन्स लिए ना आपने इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, ड्राई रेजिन इज इन द सेंस कि आपके पास इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि दैट यहाँ पर ऑस्मोसिस होना शुरू होगा, क्या ऑस्मोसिस होना शुरू होगा, जिसमें पानी जो है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो पहले आप ए वाले में क्या देखेंगे, वाटर एंटर्स दी सेल, ऑब्वियस सी बात है ना, देखो बाहर पानी ज्यादा है अंदर पानी कम है, तो वाटर एंटर्स दी सेल। अब सेल के अंदर वाटर क्या करेगा स्टूडेंट, एंट्री लेने वाला है, वाटर एंटर्स दी सेल। अब वाटर कहाँ चला गया, सेल के अंदर चला गया, तो जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, स्वॉलन अप हो जाएगी, स्वॉलन अप हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अब तो आपको ये चीज समझ में आ रही है। फिर अगर हम बी वाले को देखेंगे, तो बी वाले में आप क्या देखेंगे, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अंदर से वाटर बाहर जाएगा, जितना भी सेल के पास पानी है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि वाटर्स लीव द सेल, और जिसकी वजह से सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। तो ये होगा रेजिन्स के साथ, तो यहाँ पे रेजिन्स ऐसे फूल जाएंगे, ऐसे मोटे से हो जाएंगे, और यहाँ पे रेजिन्स सुकड़ जाएंगे। समझ में आगे वाली चीज, लो स्क्रीनशॉट,
देखो अब यहाँ पे तो आप क्या देखोगे, ईच गेन वाटर एंड स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इट लूजेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक। अब देखिए ऑस्मोसिस होगा यहाँ पे, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। वही अंदर की तरफ है या फिर बाहर की तरफ है, समझ में आया वाला पॉइंट। अंदर की तरफ है तो अंदर आ रहा है पानी, एक्सो की तरफ है तो बाहर जा रहा है पानी। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, किसमें एंडो एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है, किसमें एक्सो ऑस्मोसिस हुआ है, जल्दी से बताइए जल्दी। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ आना, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो ये हो रहा है आपका एंडोऑस्मोसिस। और यहाँ पर हायर रीजन के अंदर है और बाहर जा रहा है तो यहाँ पर हो रहा है आपका एक्सोऑस्मोसिस। डन, समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को जल्दी से बताइए। एक्सोऑस्मोसिस का मैम ने आपको बताया, एक्सो से याद रखो एग्जिट, क्या रखना है आप लोगों ने, एग्जिट याद रख लेनी है। समझ में आ गया पूरा पूरा ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई, इतना आसान है ऑस्मोसिस। और क्या ऑस्मोसिस के अंदर इतनी मैंने तुम्हें एक्टिविटीज करा दी। हाँ, और जब आपने प्लेसमेंट करा ड्राइड रेजिन्स का इन अ वाटर एंड देन इन शुगर सॉल्यूशन, तो व्हाट you will observe that when raisins are placed in water they will swell up due to endosmosis। ये बताया ना मैंने, जब आपने उनको पानी में रखा प्लेन वाटर में तो वो फूल जाएंगे ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर कहाँ है, बाहर है ना, तो पानी अंदर आ रहा है ना, तो ऐसा रखो ना एंडोऑस्मोसिस, अंदर हुआ है ऑस्मोसिस। वाटर विद अ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंटर्स द रेजिन, वाटर व्हेन रेजिन्स आर प्लेस्ड इन शुगर सॉल्यूशन, जब उसको शुगर सॉल्यूशन में रखा तो दे विल श्रिंक बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी अंदर था। ऑस्मोसिस क्या है, हायर टू लोअर, तो पानी अंदर से बाहर चला गया, मतलब वो हायर से लोअर चला गया, तो इट मीन्स कि वो एग्जिट करिए ना सेल से, तो ऐसे याद रखो एक्सोऑस्मोसिस। वाटर फ्रॉम द रेजिन लीव्स द रेजिन and the outer medium because the concentration of water within the resin is higher than the sugar water outside। समझ में आ गया वाला पॉइंट, डन, ये वाली चीज समझ में आ चुकी है। अब भाई आपका ऑस्मोसिस हो गया बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट ही नहीं रहने वाला ऑस्मोसिस के अंदर। अब एक डिफरेंस देखेंगे, क्विक डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इज द सेम थिंग। नो, डिफ्यूजन का पार्ट है ऑस्मोसिस, बट वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन सब में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में होता है। समझ गए। तो पहला पॉइंट है डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम। पहली बात तो किसी मीडियम में हो सकता है, और ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। किसमें, सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है ऑस्मोसिस। फिर द डिफ्यूजन मॉलिक्यूल में भी सॉलिड लिक्विड और गैस। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप किसी का डिफ्यूजन करा रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड गैस एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप ऑस्मोसिस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। समझ गए वाला पॉइंट, सॉल्वेंट वही वाटर का मूवमेंट आप देखेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस ओनली। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन द सिस्टम इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। देखिए, डिफ्यूजन अगर किसी में हो रहा होता है तो डिफ्यूजन एक ही पार्टिकल का होता है, एक अगर वो कहीं हायर जगह पे है तो लोअर जगह पे चला जाएगा, दूसरे पार्टिकल का होना ना होना उसको डिफ्यूज मतलब कोई वो नहीं करता। बट इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है दूसरे पार्टिकल का होना भी। Though it is the diffusion of solvent molecule only, yet influenced by the presence of other substance solute in the system। solute solvent कुछ नहीं होता, जो तुमने शुगर ले रखी थी और जो तुमने वाटर ले रखा था। वाटर हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं बोल सकती, बट अगर आप ऐसा कोई सोल्यूशन बना रहे हैं जहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर वहाँ पे सॉल्वेंट की तरह आप कंसिडर करें और शुगर आप वहाँ पे सॉल्यूट की तरह कंसिडर करें। क्या, सॉल्यूट की तरह। मैं ये नहीं बोलूँगी वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट, क्योंकि इसका जो वो देखा जाता है वो हम देखते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पर कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। जो ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट की तरह कंसिडर होती है और जो कम प्रेजेंट होती है वो सॉल्यूट की तरह कंसिडर होती है। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कि क्या चीज़ ज़्यादा है। बट अभी आप डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के केस में वाटर को ही रखेंगे एज अ सॉल्वेंट। डन। दो इट इज द, हाँ ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल इज अचीव्ड इन द सिस्टम। इक्विलिब्रियम इज द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नेवर अचीव। देखिए, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर लेवल। मतलब मैं नहीं बताना चाहती इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी वो चीज़। इक्विलिब्रियम इज इन द सेंस, अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहती हूँ कि दोनों साइड का फ्लो सेम हो जाए। डिफ्यूजन में हो जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, पहले कोई मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन पे था बट वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे चला गया, तो मतलब वो एक लेवल आ जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। बट इसमें कभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ऊपर नीचे होता ही रहता है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, समझ में आई ये चीज़, इसको लिख लो आप ज़रा। तो भाई इसी के साथ आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बढ़िया करके मैंने क्लियर कर दिया है। ऑस्मोसिस मैंने बहुत अच्छा करके आपको समझा दिया है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कैसा होता है। मैम ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या, फ्लो ऑफ, एक क्विक रिकैप दे दे तू, चलो दे दो।
देखो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में समझाया था तुम लोगों को, ये तो तुम आता है। देखो ऑस्मोसिस क्या है स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस फ्रॉम क्या, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे यहाँ पे कम है पानी, वहां पे ज्यादा है, तो पानी वहां से इधर आ जाएगा। डन। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक टाइप के 3 सोल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक में आपकी जो सेल है, जो हाइपरटोनिक में जो आपकी सेल है वो सूज जाती है, आइसोटोनिक में सेम रहती है, और हाइपरटोनिक के अंदर श्रिंक हो जाती है। डन। फिर मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई थी, देखेंगे आप इस एक्टिविटी को वापस से भाई रिकैप वगैरह करके देखो इसको मस्त बढ़िया करके मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरी चीज़ समझा दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। पर एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग आपको, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब पर जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सर्च करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिमेनिंग फंक्शंस। तो भाई जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।